देखिए, सवाल है कि 4 से 5 सालों के लिए अगर मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे किस हिसाब किताब के फ़ंड अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स वैसे ही मिलना चाहिए जिस तरह के नॉर्मली पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं और जहां पर 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, और वहां पर 8 से 10 सालों में जो रिटर्न्स मिलते हैं 5 से 6 सालों में ऐसा रिटर्न्स मिल जाना चाहिए। ऐसी पोर्टफोलियो है तो हमें वहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और किस तरह के फंड्स हमें अपनी पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत होगी, ये सवाल है। इसके ऊपर हम आज पूरी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए सर, डायरेक्ट अगर हम बात करें कि भाई कम टाइम में हमें ज़्यादा रिटर्न्स बनाना है तो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अक्सर ये बोला जाता है कि जितने भी लंबे समय के लिए आप जाएंगे ना, उतना रिटर्न्स आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल अपनी जगह पे तय है कि हाँ, ये बात हकीकत है अपनी, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि 4 से 5-6 साल के लिए अगर मुझे ऐसी पोर्टफोलियो बनाना हो जहाँ पे हमारा रिस्क भी मैनेज होता रहे, रिटर्न्स के साथ भी किसी तरह का कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं किया गया हो, बेस्ट रिटर्न्स मिलने चाहिए, तो ऐसी पोर्टफोलियो के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको, अगर फ़ंड की बात करें कि किस कैटेगरी के फ़ंड रखने चाहिए, तो सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप। मतलब लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड्स तो रखना ही चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड्स के नाम सुनकर कुछ लोगों को डाउट होगा, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न्स को लेकर बिल्कुल आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, शक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कई सारे ऐसे लार्ज कैप हैं जिनको उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल कैप जैसा रिटर्न्स उन्होंने दिया है। स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उस तरह के रिटर्न्स आपको लार्ज कैप में मिले हुए हैं, जैसे ICICI ब्लू चिप हो गया, उसके बाद और भी कई सारे फंड्स हैं। तो इन सारे फंड्स को आप उठाकर देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के फंड्स जो कि है मल्टी कैप कैटेगरी, ये कैटेगरी बहुत ही बेस्ट कैटेगरी है। मतलब म्यूचुअल फंड के एक फंड में आप निवेश करके तीनों तरह के मार्केट कैप में आप निवेश कर देते हैं, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसके अलावा 25% बचते हैं। यहाँ पर 25% के कंडीशन रहते हैं कि कम से कम 25% करके आपको तीनों तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 25% ये फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उनका जहाँ पर मूड माइंड करे, उनको जहाँ पर अच्छा लगे, जहाँ पर वो मुनासिब समझे, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स बनते हैं। और आपको पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही जगह पे आपके पैसे निवेश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर तेज़ी ज़रूर रहेगी। ओवरऑल अगर पूरी इक्विटी मार्केट में तेज़ी रहती है तो फिर मज़ा ही मज़ा है भाई। तीसरी जो कैटेगरी है वो है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। मतलब फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड भी आपको अपनी पोर्टफोलियो में रखने हैं। यहाँ पर फ्लैक्सीबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि जहाँ पर भी उनको अच्छा लगेगा वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपको पता है कि फ़ंड मैनेजर की पूरी कोशिश रहती है कि वो अपने फ़ंड का रिटर्न्स बेहतर से बेहतर बना सके, क्योंकि इससे फ़ंड मैनेजर का जो रिकॉर्ड होता है वो अच्छा होता है, उसके जो क्रेडिट स्कोर होते हैं एक तरह से फ़ंड मैनेज करने के वो अच्छे बनते जाते हैं। तो कोई भी फ़ंड मैनेजर जानबूझकर ये कोशिश नहीं करेगा कि आपके पैसे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से किसी ऐसे जगह पर निवेश कर दें जहाँ पर रिटर्न्स ख़राब बने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप और लास्ट में आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी आपको पैसे निवेश करना चाहिए। इंडेक्स फंड में क्या होता है, वहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होते हैं, उसे एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है बल्कि वो उसे पैसिवली मैनेज किया जाता है। पैसिवली मैनेज करने का ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंडेक्स फंड है जो स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो कर रहा है या लार्ज कैप इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो जिस तरीके से उस इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनीज़ है उसमें जिस वेटेज के हिसाब से एलोकेशन किए गए हैं, सेम उन चीज़ों को फंड भी ट्रैक करेगा। बस उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होने वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने 4 तरीके के फ़ंड आपको बताया है, लार्ज कैप, उसके बाद फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड। इन 4 तरीके के फ़ंड आप ऐड करें अपनी पोर्टफोलियो में, उसके बाद उसके रिटर्न्स देखें। 4 से 5 साल, 6 साल के लिए यहाँ पर रिटर्न्स बहुत हेवी बनने वाले हैं। दूसरी बात, रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही आपके रिस्क मैनेज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। तो यहाँ पर कम टाइम में आपके अच्छे रिटर्न्स भी बनते हैं, रिटर्न्स भी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है। और जिस तरह के फ़ंड मैं आपको बता रहा हूँ अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, इसके बाद इंडेक्स फंड, इस तरह के फंड्स के साथ मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों
कैसीनो के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ही इस हिसाब किताब का है, अगर आपका रिस्क एपिटाइट ही इस हिसाब किताब का है, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी जा सकते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं है और ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाएंगे तो इसमें रिटर्न्स नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप मिड कैप में क्यों नहीं जाएंगे, स्मॉल कैप में क्यों नहीं जाएंगे? अगरचे वहाँ पर रिस्क रहते हैं, लेकिन रिस्क रहते हैं तो रिटर्न्स भी तो अच्छे बनते हैं ना, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो फाइनली ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करिए और एक नंबर पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद। और यकीनन उस पोर्टफोलियो में आपको बेनिफिट ही होंगे, नुकसान के तो चांसेस ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।